मैं तो कहता हूं ये बुजुर्ग जो है मजारों में दफन है, इनके लिए भी दुआ किया करें ऊंची आवाज में, क्या अल्लाह ये जो बाबा जी छुप छुप के गुनाह करते थे माफ कर दे। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये तो गुनाह करते नहीं थे, उनको कोई पैगंबर तो नहीं है, पैगंबर तो नहीं है ना, तो गुनाह हो सकता है। नहीं बड़े नहीं करते थे, छोटे करते, चलो ये कह दो कि जो छोटे छोटे गुनाह इन्होंने किए हुए हैं अल्लाह माफ कर दे, इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े। दुआ की जरूरत तो सबको है, कौन शख्स है जो दुआ से अपने आप को बेनियाज कर सकता है? तो अल्लाह इनके छोटे बड़े जो छुप के किए, जो जाहिर किए, वो गुनाह माफ कर दे। अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े, अल्लाह इन पे गंजा सांप मुसल्लत ना हो। तो ये बुलंद आवाज से वहां दुआएं करें, और चाहे जिस मजार पे आपने जाना, देखा मैंने रजू रिकॉर्ड करवाया ना। जी दुआ सब के लिए करनी चाहिए, लेकिन मिर्जे का ये इसरार है कि मज़ारात वालों के लिए दुआ करते हुए ये अल्फाज कहने चाहिए कि ये जो छुप छुप कर गुनाह करते थे या अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, और इसकी कब्र में कीड़े ना पड़े, और इस पर गंजा सांप मुसल्लत ना हो। और अगर कोई इस अंदाज से रोकने की कोशिश करे तो मिर्ज़ा ने इस पर एक सवाल उठाया कि क्या ये नबी थे, क्या ये पैगंबर थे। इस पर मिर्ज़ा से हमारा पहला सवाल ये है कि दुआ करने का ये अंदाज़, ये तरीका किस आयत में है, किस हदीस में है कि यूँ दुआ की जाए कि या अल्लाह ये बंदा जो छुप छुप कर गुनाह करता था इसे माफ़ कर दे और इसकी कब्र में कीड़े न पड़ें। ये अंदाज़ किस हदीस में सिखाया गया है, किस आयत में सिखाया गया है, किस सहाबी ने ये अंदाज़ सिखाया है। और मिर्ज़ा से हमारा दूसरा सवाल ये है कि जिन शख्सियात को मिर्ज़ा अपनी पसंदीदा और महबूब शख्सियात करार देता है, मसलन मौलाना मौदूदी, मौलाना इसहाक, डॉक्टर इसरार साहब, अल्लामा अलबानी और यूसुफ़ अल-क़रज़ावी वग़ैरह वग़ैरह, इन शख्सियात में से किसी का नाम लेकर कभी आज तक मिर्ज़े ने अपनी वीडियो में इन अल्फाज के साथ दुआ की हो, मिर्ज़ा साबित कर दे। और अगर इन अल्फाज के साथ मिर्ज़ा ने इनका नाम लेकर कभी इस तरह की दुआ नहीं की, तो फिर हमारा सवाल है क्या मिर्ज़ा इनको नबी मानता है, क्या मिर्ज़ा इनको पैगंबर मानता है। और ये सवाल ख़ुद मिर्ज़ा उठा रहा था कि जो आदमी रोकने की कोशिश करे उसे कहो क्या ये नबी थे, क्या ये पैगंबर थे। तो हम भी मिर्ज़ा से पूछते हैं कि इन शख्सियात का नाम लेकर कभी इन अल्फाज के साथ दुआ ना करना, इसकी क्या वजह है? क्या मिर्ज़ा इनको पैगंबर मानता है, नबी मानता है, क्या वजह है? मिर्ज़ा को अगर कोई इस अंदाज से दुआ करने से रोके तो मिर्ज़ा सवाल उठाते हैं क्या इनसे गुनाह नहीं हो सकते। तो हम भी मिर्ज़ा से सवाल करते हैं क्या इन शख्सियात से गुनाह नहीं हो सकते। इनका नाम लेकर इस अंदाज से इन अल्फाज के साथ कभी भी दुआ नहीं की, क्या वजह है, ये फ़र्क क्यों हो रहा है? बल्कि मिर्ज़ा अपनी पसंदीदा शख्सियात के लिए दुआ किस तरह करता है वो भी आप सुन लें। मैं तमाम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम व्यूअर से, कि यूसुफ अल-क़रज़ावी साहब के लिए खुसूसी दुआ खैर करें, और मैं भी उनके लिए दुआ खैर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना वसगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह यूसुफ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमा और क़यामत वाले दिन उन्हें कसीर मखलूक पर फजीलत अता फरमा। बहैसियत इंसान उनसे जो कोताहियाँ हुई उनसे दरगुजर फरमा, उन्हें उनके नेक कामों का अजर अपनी रहमत के एतबार से अता फरमा, और उनके लवाहिकीन को सब्र और उस सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमा। हमारे जितने भी उस्ताद फौत हो चुके हैं अल्लाह, तमाम वो उलमा जिन्होंने दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया, खुसूस बिलखुसूस मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह ताला, शेख अहमद दीदाद रहमहुल्लाह ताला, और इसी तरीके से इससे पहले भी जितने बड़े बड़े उलमा गुजर गए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें उनके नेक कामों का अजर अपनी रहमत के एतबार से अता फरमा, और बहैसियत इंसान जो उनसे गलतियाँ हुई उनसे दरगुजर फरमा। हमारे दिलों में उनके लिए कोई गिल और मैल बाकी ना रख। जी नाज़रीन, फ़र्क देख लिया आपने। अपने बाबों के लिए मिर्ज़ा जब दुआ करता है किस अंदाज से करता है। अपने बाबों के लिए दुआ करते हुए मिर्ज़े ने सिरे से गुनाह का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया। छुप छुप कर गुनाह करने वाली बात तो दूर की बात है, मिर्ज़े ने गुनाह का लफ्ज़ ही नहीं बोला। यहाँ मिर्ज़ा ने क्या लफ्ज़ बोले कि जी बहैसियत इंसान उनसे जो कुताहियाँ हुई। मिर्ज़े को तो यहाँ यूँ कहना चाहिए था कि या अल्लाह ये जो मेरे बाबे छुप छुप कर गुनाह करते थे या अल्लाह उन्हें माफ़ कर। मिर्ज़े को तो कहना चाहिए था कि या अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े, लेकिन यहाँ मिर्ज़े ने ये दोनों बातें नहीं की। इसी से आप समझ लें कि दुआ का मुहज़्ज़ब तरीका कौन सा है और गैर मुहज़्ज़ब कौन सा है, तमीज़ वाला कौन सा है और बदतमीज़ी वाला कौन सा है। मज़ारात पर जाकर दुआ करने का जो तरीका मिर्ज़े ने बताया, अगर मिर्ज़ा समझता है कि ये मुहज़्ज़ब तरीका है, तमीज़ वाला है, बदतमीज़ी वाला नहीं है, तो अपनी महबूब शख्सियात का नाम ले लेकर इस तरह मिर्ज़ा दुआ क्यों नहीं करता उनके लिए। कुछ दिन पहले ईरानी सदर की मौत पर मिर्ज़े ने दुआ की थी, किस अंदाज से की थी, ज़रा आप वो सुन लें। हम दुआ करते हैं कि बहैसियत इंसान जो उनसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उन्हें उनके नेक कामों का अजर दे। जी नाज़रीन, देख लिया आपने फ़र्क।
मज़ारात पर दुआ का तरीका सिखाते हुए मिर्ज़ा ने कभी ये अल्फाज नहीं कहे कि अल्लाह ताला उन्हें नेक कामों का अजर दे, कभी भी ये अल्फाज नहीं कहे। और यहाँ मिर्ज़ा ये जुमला भी बोल रहा है। फिर ईरानी सदर के लिए दुआ करते हुए मिर्ज़ा ने गुनाह का लफ्ज़ ही सिरे से इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ क्या कह रहा था कि जो छुप छुप कर इन्होंने गुनाह किए हैं, यहाँ इसने गलतियाँ, कोताहियाँ ये लफ्ज़ बोला है, सिरे से गुनाह का लफ्ज़ ही नहीं बोला। इसी अंदाज से दुआ मज़ारात पर भी तो हो सकती थी, लेकिन मिर्ज़ा ने पूरी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया। अगर मिर्ज़ा कहता है ये बदतमीज़ी नहीं है, तो मिर्ज़ा अपनी पसंदीदा शख्सियात का नाम ले लेकर इस तरह की दुआ एक दफ़ा करके दिखा दे। ईरानी सदर के लिए दुआ करते हुए मिर्ज़े को तो फिर ये कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह जो इसने छुप छुप कर गुनाह किए थे उसे माफ़ फरमा, या अल्लाह इसकी कब्र में कीड़े ना पड़ें। ये दुआ ईरानी सदर के लिए भी तो करनी चाहिए थी। क्या मिर्ज़ा ईरानी सदर को नबी मानता है? क्या उसको पैगम्बर मानता है? क्या उससे गुनाह नहीं हो सकता? ये सवालात तो उठेंगे, क्योंकि ये सवालात खुद मिर्ज़े ने उठाए हैं। एंड पे मैं इस हवाले से सबके लिए दुआ करूंगा, ख्वाह हमारे कश्मीर के मुसलमान हों, ख्वाह पेशावर बम धमाके में शहीद होने वाले हमारे मुसलमान भाई हों, ख्वाह मुशर्रफ साहब, सबके लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। जितने भी मुसलमान फौत हो चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे, बुराइयों से दरगुजर फरमाए। यहाँ परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ करते हुए मिर्ज़े ने ये अल्फाज नहीं कहे कि या अल्लाह उसने जो छुप छुप कर गुनाह किए उसे माफ़ फरमाए, या अल्लाह इसकी कब्र में कीड़े न पड़े। नहीं, ये अल्फाज नहीं कहे। लेकिन मज़ारात पर दुआ करते हुए मिर्ज़ा तरीका क्या सिखा रहा था वो भी आपने सुन लिया। मज़ार पे हाज़री का मदनी तरीका यह है कि वहां खड़े होकर आपने अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के बाद कहना है, अल्लाह जो बाबा जी यहाँ दफन है इनके छोटे बड़े गुनाह, हाँ, जो छुप के ये करते रहे, जो लोगों के सामने करते रहे, वो सारे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े। ये है मदनी तरीका जी, करो। किसी मुसलमान साहिब कब्र के लिए इन अल्फाज के साथ दुआ का ये तरीका क्या किसी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है? अगर बताया है तो मिर्ज़ा साबित करे, नहीं बताया तो मिर्ज़ा इसको मदनी तरीका किस बुनियाद पर कह रहा है जो ना किसी आयत में, ना हदीस में, ना किसी सहाबी से साबित है। अगर ये वाकई मदनी तरीका है तो मिर्ज़ा अपनी पसंदीदा शख्सियात का नाम ले लेकर इस तरह दुआ क्यों नहीं करता? मिर्ज़े की तरफ से ये फ़र्क ही इस बात की दलील है कि ये तरीका मदनी तरीका नहीं है, ये मंगोली तरीका है।